नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी कैसे 13,000 फीट की ऊंचाई पर लहराया राम मंदिर का झंडा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। मैं आपको बताऊंगी जिसे डॉक्टर्स ने मरा घोषित कर दिया था वो कैसे जिंदा हो गए। रामलला विराजमान होने वाले हैं। इस पल को लेकर पूरे देश में उत्साह है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कैसे प्रयागराज की एक बेटी ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर लहरा दिया राम मंदिर का ध्वज। तेरह 13,000 फीट की ऊंचाई पर जय श्री राम। देखिए इन तस्वीरों को। इस लड़की ने 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई जंप किया और इसके हाथ में था राम मंदिर का झंडा। रामलला की जन्मस्थली अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन होना है। इसी आयोजन के सम्मान में प्रयागराज की अनामिका ने राम मंदिर का झंडा लेकर आसमान से 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर बड़ा कीर्तिमान बनाया है। देखिए, प्रयागराज की ये बेटी अनामिका थाईलैंड में एयरपोर्ट पर पहुंची। उसके हाथ में राम मंदिर का झंडा था। यहाँ से वो छोटे प्लेन में सवार हुई। देखिए प्लेन के अंदर की ये तस्वीरें। इसके चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही कोई संकोच। वो बेहद खुश दिखाई दे रही थी। इस बेटी का आत्मविश्वास देखकर प्लेन में सवार सभी ट्रेनर भी हैरान थे। देखिए प्लेन जैसे ही 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, इस अनामिका ने प्लेन से जंप लगा दी। कैमरे में हर पल रिकॉर्ड होता रहा। अनामिका के हाथ में राम मंदिर का झंडा था जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर लहरा रहा था। इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो जय श्री राम बोल उठा। राम मंदिर का झंडा लेकर बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर अनामिका शर्मा ने बड़ा संदेश दिया है। अनामिका प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत उत्साहित है। उन्होंने भगवान श्री राम को अपने तरीके से सम्मान दिया है। उनका कहना है कि प्रभु श्री राम के कारण ही ये संभव हो पाया है। अनामिका ने कहा कि स्काई डाइविंग का क्रेज इस समय बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अगर यूपी में भी हो तो लड़कियां और सभी युवा ये हैरत अंगेज खेल कर सकते हैं। स्काई डाइविंग के क्षेत्र में अनामिका के नाम कई कीर्तिमान भी है। अनामिका के पिता अजय कुमार सेना से रिटायर हैं और वो भी स्काई डाइविंग करते हैं।
बेटी भी अपने पिता से प्रभावित होकर बचपन से ही स्काई डाइविंग करती आ रही है। छोटी सी उम्र में अनामिका कई बार स्काई डाइविंग कर चुकी है। अनामिका के माता पिता का कहना है उन्हें उनकी बेटी पर गर्व है। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है और उसने 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर ये कीर्तिमान स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चल रही हैं और अक्षत वितरण का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे 22 तारीख करीब आ रही है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। वहीं रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत वितरण का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। पूरे देश में घर घर जाकर कार्यकर्ता लोगों को रामलला की तस्वीर और पूजित अक्षत के 4 दानों का वितरण कर रहे हैं और सभी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो 22 जनवरी को अपने घर के दफ्तर के पास मौजूद राम मंदिर में जरूर जाएं और पूजा करें। कुल मिलाकर 22 जनवरी को देश में एक बार फिर दिवाली जैसा माहौल दिखने वाला है, जब पूरा देश राम जी के रंग में रंगा नजर आएगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनेगा। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी। उसके बाद आरती करो। पास पड़ोस के बाजारों में, मोहल्लों में भगवान का प्रसाद दो और सायंकाल सूर्योदय के सूर्यास्त के पश्चात वैज्ञानिकों की टीम अभी तक सर्वे कर चुकी है। जोशीमठ आपदा को 1 साल का समय पूरा हो चुका है। 2 जनवरी 2023 को जोशीमठ के 5 वार्डों में भूधसाव हुआ था। सुनील नगर, मनोहर बाग, सिंहधार, मारवाड़ी, गांधीनगर के मकानों में दरारें आई थी और कई दिनों तक लोग खौफ के साए में रहे थे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी 1 हफ्ते तक आपदा प्रभावित क्षेत्र में लगातार दौरे करते रहे थे। वहीं दरार से प्रभावित माउंट व्यू और मलारी इन होटल्स को भी ध्वस्त किया गया था, लेकिन अब हालात ठीक हो रहे हैं और दरार पड़नी बंद हो गई है। सरकार के द्वारा लगातार प्रभावित परिवारों की मदद भी की जा रही है और 181 प्रभावित परिवार को 50 करोड़ का मुआवजा दिया गया है। इसके साथ ही अभी तक 8 वैज्ञानिक संस्थाओं ने जोशीमठ का सर्वे भी किया है। जोशीमठ में दरार पड़ने की घटना को 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2 जनवरी 2023 से जोशीमठ के लगभग 5 वार्डों में 800 से अधिक मकानों पर दरारें पड़ी थी। अब हालात सामान्य हो रहे हैं। जोशीमठ में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं और जो मुआवजा है वो भी वितरित किया जा रहा है। लगभग 181 जो प्रभावित परिवार हैं उनको लगभग 50 करोड़ से अधिक की धनराशि अभी तक मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने भी लगभग 17,000 करोड़ जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्यों से लेकर लोगों को दूसरे जगहों पर शिफ्ट करने के लिए स्वीकृत किए हैं। जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों को मुआवजे की राशि दी गई, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला, जिससे वो परेशान हैं। आज तक ना तो किसी किस्म का मुआवजा दिया गया है और ना दोबारा इनके द्वारा कोई भी टीम हमारी दुकानों को देखने। जोशीमठ पर संकट आने के बाद लोगों ने भगवान बद्री विशाल और भगवान नरसिंह से जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर प्रार्थना भी की। जो कुछ हो सकता था हम भगवान नरसिंह के चरणों में गए, भगवान बद्रीनाथ जी के चरणों में गए, देवताओं के चरणों में गए और जो कुछ
सरकार से भी कुछ निर्देश प्राप्त हुए, उनका अनुसार चले, तब से लगभग दरार नहीं, कोई बड़ी नहीं है। जोशीमठ में 5 वार्ड दरार से प्रभावित हुए, जिसमें करीब 800 से अधिक घरों पर दरारें पड़ी। लेकिन अब हालात सामान्य हैं और लगातार धरातल पर सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़।